Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your teacher of botany and today we will study about morphological characters of flower. Students, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि what is flower. तो highly specialized shoot which is responsible for the production of fruit and seed is called flower. आपके पास जो है modified और specialized shoot है, ठीक है, जिससे क्या बनना है, नेक्स्ट फ्रूट बनना है और उस फ्रूट के अंदर जो है क्या होगा, सीड होगा, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं. स्टूडेंट्स, फ्लावर जो है ये यूं कह लें कि किसी भी प्लांट का सेक्सुअल पार्ट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इसका रोल होता है. अगर हम देखें तो फ्लावर के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं: सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्पल्स. सेपल्स जो है ये आउटर मोस्ट ग्रीन पार्ट होता है और इसके अंदर जो है फ्लोरल पार्ट होता है, ठीक है, फ्लावर का. और सेपल्स को हम कलेक्टिवली, मतलब ऑल सेपल्स जितनी भी होंगे उनको हम कलेक्टिवली कैलेक्स कहते हैं. पेटल्स जो है ये कलर पार्ट होता है फ्लावर का और ये एक होरल की फॉर्म में, एक दायरे की उस शक्ल में जो है सेपल्स के अंदर मौजूद होती हैं. जो पत्तियां जो कलरफुल होती हैं उन्हें हम कहते हैं पेटल्स और इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं क्रोला. स्टेमन्स जो है स्टूडेंट्स ये फ्लावर का मेल ऑर्गन है और ये जो है क्या है कि ये क्रोला के अंदर मौजूद होता है. और स्टेमन्स जो है इनको कलेक्टिवली हम एंड्रोशियम कहते हैं. कार्पल्स जो है स्टूडेंट्स ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है और ये सेंटर ऑफ द फ्लावर में मौजूद होता है और इसको कलेक्टिवली हम गाइनोशियम कहते हैं. अब ये टर्म्स आपने याद रखनी है: कैलेक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. नेक्स्ट यही टर्म्स यूज होंगी तो कंफ्यूज नहीं होना कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं. आप ये फ्लावर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं. कॉमन सा फ्लावर है जिसमें आपको सेपल्स नजर आ रही हैं, आउटर मोस्ट ग्रीन जो होती हैं, ठीक है, ग्रीन पार्ट. और इसके अंदर जो है जो कलरफुल है वो पेटल्स होंगी. और नेक्स्ट इनके अंदर जो मेल ऑर्गन होगा उसे हम एंड्रोशियम कहेंगे. स्टेमन जिसको जो है क्या किया गया है, लेबल किया गया है. और सेंटर में जो है हमारे पास गाइनोशियम होगा और इसका पार्ट है कार्पल जिसके अंदर ओवरी आ जाती है, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स पेरियंट. व्हाट इज पेरियंट? द कैलेक्स एंड क्रोला आर कलेक्टिवली नोन एज द पेरियंट. कैलेक्स और क्रोला को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, पेरियंट कहते हैं. दोनों को इकट्ठा अगर हम बोलें तो हम कहेंगे कि ये कैलेक्स और क्रोला, अगर हम दोनों उनकी एक साथ बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे पेरियंट. कुछ जो फ्लावर हैं उनके अंदर कैलेक्स और क्रोला जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते, तो वहां पे जो है पेरियंट की टर्म यूज होती है. तो वो कहते हैं जनरली पेरियंट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल ओरल. तो मेनली क्या होता है कि जो हमारे पास पेरियंट है उसमें सिर्फ एक सिंगल मतलब दायरा होता है. वो कहते हैं इफ द लीव्स ऑफ द पेरियंट आर फ्री द पेरियंट इज कॉल्ड पोलीफाइलस. अगर जो पेरियंट है उसके लीव्स जो हैं वो फ्री हैं तो हम उन्हें पोलीफाइलस कहते हैं. और अगर वो फ्यूज्ड हैं तो फिर क्या होता है कि उसके लिए डिफरेंट नेम्स यूज होंगे, ठीक है. तो अगर फ्यूज्ड है तो फिर हम उसे गेमोफाइलस कहेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं फ्लावर का. इसमें आपको जो है राइट हैंड साइड पे फीमेल ऑर्गन दिखाया गया है जिसमें ओव्यूल है सेंटर में ओवरी के अंदर और स्टाइल और स्टिग्मा, ठीक है. और दूसरी साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है कि मेल ऑर्गन दिखाया गया है जिसमें फिलामेंट के ऊपर जो है एंथर है और पोलन चैम्बर है, ठीक है. यहाँ पे पोलन ग्रेन्स लगेंगे. तो आप लोगों को चाइल्डहुड टाइम की डेफिनेशन याद होगी कि पोलन ग्रेन्स का एंथर से कार्पल के स्टिग्मा तक मुंतकिल होने का अमल पोलिनेशन कहलाता है. तो वो यही थी कि मेल जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टिग्मा के ऊपर फॉल करते हैं, ठीक है. ये सारे आपने बॉटनी ए में जो है रिप्रोडक्शन के अंदर डिटेल में ये पढ़े हुए हैं, ठीक है. इसमें कुछ भी न्यू नहीं है. नेक्स्ट हमारे पास जो न्यू है, जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपने याद रखनी है, ठीक है, तो वो है नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स. अगर हम देखें तो कहते हैं मोस्टली फ्लावर जो है उसके अंदर 4 सीरीज होती हैं फ्लोरल लीव्स की, ठीक है. और वो क्या बनाते हैं, 4 ही दायरे बनाते हैं. लेकिन कुछ केसेस में
मतलब एक्सेप्शनल केसेस हैं हमारे पास कि फ्लोरल लीव्स जो हैं वो एक से ज्यादा उनकी अरेंजमेंट होती है दायरे की, ठीक है। तो फिर वो क्या है कि 4 से ज्यादा वो क्या बनाती हैं, दायरे बनाती हैं। तो वो कहते हैं कि अगर फ्लोरल लीव्स जो हैं वो उनकी अरेंजमेंट 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो या 5 में हो, 5 दायरों के अंदर हो, तो वो कहता है कि इन कुछ केसेस के अंदर जो है फ्लोरल लीव्स जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 और 5 में भी अरेंज होते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 क्या, 3 3 9 5 5 इस तरह करके जो है, मतलब 5 5 25 इस तरह से भी अरेंज होते हैं। वो कहता है कि फ्लावर जो है अगर वो 3 के या 5 के मल्टीपल हैं तो फिर वो क्या होगा, अगर 3 मतलब 2 का है तो डाइमेरस, अगर 4 का है तो टेट्रामेरस कहेंगे, 5 का मल्टीपल है तो पेंटामेरस फ्लावर कहेंगे उसे। तो कहते हैं कि कुछ फ्लावर्स ऐसे भी हैं जिनमें हमारे पास जो है 10 से ज्यादा जो है वो क्या होते हैं, फ्लोरल लीव होते हैं एक दायरे के अंदर, ठीक है। 10 से ज्यादा आपको पत्तियां मिलेंगी एक दायरे में। तो इस तरह का जो फ्लावर है उसे हम इनडेफिनेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फ्लावर इन मॉडिफाइड शूट। हम कहते हैं कि जो हमारे पास फ्लावर है वो एक मॉडिफाइड शूट है। तो हमारे पास कुछ जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हम उसे मॉडिफाइड शूट क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स कि ये ख्याल किया जाता है कि फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड शूट है, और इसके लिए हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं। हम उन फैक्ट्स को देखेंगे वन बाय वन। फर्स्ट फैक्ट है हमारे पास वो ये है कि फ्लावर जो है वो एक्सियल ऑफ लीफ। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एक टर्म यूज हुई है ब्रैक्ट, आपने याद रखनी है स्टूडेंट्स। वो लीफ, ठीक है, जिससे नेक्स्ट फ्लावर बनना है, ठीक है, यानी कि एक्सियल ऑफ लीफ, एक्सियल बर्ड जो है, जो भी लीफ जिससे आगे फ्लावर लगना है तो उसे हम कहते हैं ब्रैक्ट। तो लाइक लीफी शूट, तो फ्लावर जो है वो कहाँ से अराइज होता है, एक्सियल ऑफ लीफ से अराइज होता है। जैसे लीफी शूट यानी कि कोई भी लीफ से फर्दर जो है शूट अराइज होती है, तो इसी तरह से फ्लावर अराइज होता है। तो स्टूडेंट फ्लावर जो है उसके पास क्या होता है, एक सेंट्रल एक्सिस होता है जिसे हम कहते हैं थैलेमस। और ये जैसे वेजिटेटिव शूट होती है, मतलब जिसे आप फर्दर जो है ग्रो करती है, ठीक है, तो प्लांट के अंदर ये बिल्कुल उसी तरह से होती है। और थैलेमस के अंदर जो है वो इंटरनोड्स भी मौजूद होते हैं। और थैलेमस में क्या होता है कि उसको सराउंड किया होता है फ्लोरल लीव्स ने। अब थैलेमस जो है स्टूडेंट्स कुछ फ्लावर्स के अंदर, जैसे कि पैशन फ्लावर है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि काफी बड़े बड़े जो है इंटरनोड्स होते हैं, इलोंगेटेड। और कुछ फ्लावर्स ऐसे भी हैं कि जिनमें थैलेमस जो है वो इलोंगेट कर जाता है, इतना इलोंगेट कर जाता है कि मतलब उसके ऊपर फ्लावर लगा है और एक उस पे, ठीक है, ब्रांच पे, और फर्दर उसके अंदर जो थैलेमस है वो इलोंगेट कर गया, वो दरमियान से, मतलब लीव्स जो बेयरिंग स्ट्रक्चर था फ्लोरल लीव्स थे उनसे भी ऊपर चला गया है। और इट प्रोलॉन्ग्स अपवर्ड एंड बियर्स अदर फोलिएज लीव्स, और फिर उसके ऊपर उस थैलेमस जो इलोंगेट कर गया था उसी के ऊपर फर्दर और लीव्स यानी कि फोलिएज लीव्स लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिर वो थैलेमस जो है जैसे एक आम शूट होती है उस तरह से बिहेव करना शुरू कर देता है, इसलिए हम कहते हैं कि मॉडिफाइड शूट है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंटरनल स्ट्रक्चर देखें हम थैलेमस का, तो इस इंटरनल स्ट्रक्चर थैलेमस का रिजेंबल करता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स कि जो फ्लोरल लीव्स हैं वो साइक्लिक या फिर होरल फिलोटैक्सिस शो करते हैं, जैसे कि आपके पास लीव्स के अंदर होती है। बिल्कुल इसी तरह से जो फ्लोरल लीव्स हैं उनके अंदर भी साइक्लिक या फिर होरल फिलोटैक्सिस होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि जो अरेंजमेंट है फ्लोरल लीव्स की, ठीक है, फ्लोरल बर्ड्स के अंदर, फ्लोरल बर्ड को हम कहते हैं एस्टिवेशन। तो वो बिल्कुल वैसे होती है जैसे जो फ्लोरल लीव्स के अंदर लीफ बर्ड के अंदर होती है ना, मतलब कि जो लीव्स की अरेंजमेंट होती है लीफ बर्ड में, सेम उसी तरह से फ्लावर बर्ड के अंदर फ्लोरल लीव्स की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि द स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स,
तो सेपल्स और पेटल्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें स्टूडेंट्स, तो वो रिजेंबल करता है आपके पास फोलिएज लीव से, मतलब फोलिएज लीव से मिलता जुलता होता है। और सेपल्स जो है ये तो होती मोस्टली ग्रीन कलर की है, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि ये ग्रीन के अलावा कोई कलर हो। तो सेपल्स जो है इनका ग्रीन कलर होता है, और कुछ केसेस में तो आपके पास जो पेटल्स हैं उनका कलर भी ग्रीन होता है। तो स्टेमन जो है स्टूडेंट्स ये भी जो है पेटल लाइक होते हैं, ठीक है, कुछ फ्लावर्स के अंदर, जैसा कि रोज और कैना। और जो कार्पस है वो कहता है कि ये कहा जाता है कि कार्पस जो है वो भी लीव्स थे, और ये लीव्स जो है ये फोल्ड हो गए, और इनके जो यानी कि मार्जिन से फोल्ड हो गए, और उन्होंने फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसे हम ओवरी कह रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट मैंने पीछे अभी आपको बताया है कि ब्रैक्ट क्या है, कि एक्सियल ऑफ लीफ, जिससे नेक्स्ट क्या बनना है, फ्लावर लगना है जिसके ऊपर, तो उसे हम ब्रैक्ट कह रहे हैं। अब यहाँ पे अपने ब्रैक्ट की टाइप्स पढ़नी है। सबसे पहले हम जो है देख लेते हैं कि व्हाट इज ब्रैक्ट। तो स्पेशल लीफ इन द एक्सियल ऑफ विच फ्लावर बोर्न इज कॉल्ड ब्रैक्ट। आपके पास वो स्पेशल लीफ जिसके एक्सिस पे क्या लगना है, फ्लावर लगना है, उसे हम ब्रैक्ट कहते हैं। ब्रैक्ट जो है उसके डिफरेंट साइज होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं और डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे जो है टाइप्स डिस्कस की गई हैं ब्रैक्ट की, उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास लीफी ब्रैक्ट। लीफी ब्रैक्ट की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि इसमें क्या होता है कि ब्रैक्ट ग्रीन कलर का होता है और लीफ लाइक होता है। ये जो है आपके पास मोस्टली जो प्लांट्स हैं उनमें आपको यही देखने को मिलता है, लीफी ब्रैक्ट। अब कुछ जो है प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि सनफ्लावर, उसमें आपको स्केली ब्रैक्ट भी देखने को मिलता है, स्केली और इनवोल्व। तो स्केली ब्रैक्ट क्या होता है कि ब्रैक्ट अगर स्केल लाइक है, जिसे हम चाफ भी कहते हैं, तो उसे हम जो है क्या कह रहे हैं, स्केली ब्रैक्ट कह रहे हैं। ये आपको देखने को मिलता है सनफ्लावर में। और उसके बाद टेलॉइड, पेटेलॉइड भी आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ब्रैक्ट जो है वो कलर्ड होता है, और कलर कैसा होता है, जैसे पेटल्स का कलर होता है, मतलब अदर देन ग्रीन। और इसकी एग्जांपल भी आपको दी गई है, बोगेनविलिया। उसके बाद है स्पेथ। स्पेथ में क्या होता है कि ब्रैक्ट का जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि फ्लावर का जो क्लस्टर है उसको भी उसने क्या किया होता है, स्ट्रॉन्ग किया होता है। तो इसकी एग्जांपल आपके पास है कोलोकेशिया। और उसके बाद है इन्वोलोर। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रैक्ट है वो होता तो काफी बड़ा है, पर वो नीचे होता है, फ्लावर से नीचे होता है, ठीक है, मतलब कि उसको इनक्लोज नहीं कर रहा होता। इसकी एग्जांपल आपके पास सनफ्लावर है। उसके बाद एक क्यूपोल। क्यूपोल जो है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि ब्रैक्ट जो एक हार्ड कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और ये क्या करता है, ये जो है किससे बनता है, फ्यूजन ऑफ ब्रैक्ट से, मतलब कि एक से ज्यादा ब्रैक्ट जो हैं जब वो फ्यूज कर जाती हैं तो तब क्या बनता है, क्यूप्यूल यानी कि कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसकी एग्जांपल आपके पास है ओक। उसके बाद है ग्लूम्स। ग्लूम्स में क्या होता है कि ये स्मॉल और ड्राई ब्रैक्ट्स होते हैं, छोटे और ड्राई ब्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल आपके पास है वीट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स ब्रैक्टियोल्स। व्हाट इज ब्रैक्टियोल्स? स्मॉल लीव्स और स्केल लाइक स्ट्रक्चर borne on the pedicel of a flower are called bracteoles। आपको लीफ का याद होगा, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि जिस उस पे शाख पे मतलब क्या लग रहा था, जिस शूट पे जो है लीफ लग रहा था, उसकी जो जहाँ से वो अटैच था मेन स्टेम के साथ, वहां पे आउटग्रोथ बन रही थी। सेम इसी तरह से इसके अंदर भी क्या होता है कि स्मॉल लीव्स और स्केल लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, कहाँ पे, पेडिसल ऑफ फ्लावर पे, ठीक है। पेडिसल हम कैसे कह रहे हैं कि अटैचमेंट जो शूट है फ्लावर की उसे हम कहते हैं पेडिसल। वहां पे क्या बन रहे हैं, छोटे छोटे लीव या फिर स्केल लाइक स्ट्रक्चर। वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास डाइकोट्स हैं उनमें तो ये पेयर की फॉर्म में होते हैं, मतलब 2 होंगे, 4 होंगे, ठीक है, इस तरह से। और जो मोनोकॉट्स हैं उनमें ये सिंगल होते हैं। वो कहता है कि समटाइम्स होरल ब्रैक्टियोल इज प्रेजेंट बिलो द कैलेक्स। तो कुछ जो है प्लांट्स उनमें क्या होता है कि ब्रैक्टियोल्स जो है वो कैलेक्स के नीचे एक दायरे की सूरत में मौजूद होते हैं,
और इस तरह के ब्रैक्टियोल्स को हम एपिकैलेक्स कहते हैं, मतलब जो कि कैलेक्स के नीचे जो है एक दायरा बनाए उसे हम क्या कहते हैं, एपिकैलेक्स कहते हैं। आप नीचे डायग्राम में देख भी सकते हैं कि किस तरह से उसने मेंशन किया हुआ है एपिकैलेक्स को, कि कैलेक्स है यानी कि ग्रीन पार्ट है, ठीक है, और उसके नीचे जो है एपिकैलेक्स मौजूद है। तो ये इसकी एग्जांपल आपके पास है कॉटन। तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल आप देख सकते हैं, कॉटन का फ्लावर जो है उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा, उसके कैलेक्स के नीचे एपिकैलेक्स। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सिमेट्री ऑफ फ्लावर अगर हम देखें तो वो कहता है कि द सिमेट्रिकल फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय वन और मोर देन वन प्लेन्स। द फ्लावर्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। फ्लावर्स को हम इसकी सिमेट्री की बेस पे थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं। तो सिमेट्रिकल फ्लावर हम उस फ्लावर को कहते हैं जिसको हम एक या एक से ज्यादा जो है हाफ से मतलब उसको कट करें और उसको दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्टिनोमॉर्फिक और रेगुलर सिमेट्रिकल फ्लावर। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप फ्लावर को कट करें दो इक्वल हाफ में, बराबर बराबर जो है हाफ में कट करें और इस तरह से कट करें कि आप सेंट्रल एक्सिस से एक से ज्यादा प्लेन से उसको कट कर सकें, मतलब ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, ठीक है, मतलब सेंट्रल एक्सिस से आप कट कर रहे हैं एक से ज्यादा प्लेन से, ठीक है, और वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक या और रेगुलर सिमेट्री। इसी एग्जांपल है आपके पास पोपी। नेक्स्ट आपके पास है जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है कि आप फ्लावर को दो इक्वल हाफ में कट तो कर सकते हैं, बट सेंट्रल एक्सिस से सिर्फ एक प्लेन से कर सकते हैं, एक से ज्यादा प्लेन से कट नहीं कर सकते, ठीक है। जस्ट मतलब आप एक ही कट लगा सकते हैं तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। अगर आप लाइक ऊपर से नीचे या फिर दाएं से बाएं, या आपका मैंने वर्ड यूज किया, ठीक है, तो ये नहीं होगा कि आप ऊपर से नीचे दाएं से बाएं, ठीक है, या तिरछा आप उसमें कट लगा लें और वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, नहीं। सिर्फ जैसे अगर हम ह्यूमन की अपनी बात करें तो हमारी जो है हेड टू टेल, हम अगर सेंट्रल लाइन से हम डिवाइड करें तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकते हैं। इसके अलावा हमारी मतलब कि कहीं से भी कट लगाया जाए तो हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होंगे। बिल्कुल इसी तरह से ये जाइगोमॉर्फिक है। नेक्स्ट हमारे पास है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में क्या होता है कि वो कहते हैं कि द फ्लावर कैन नॉट बी कट इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन, कि अगर आप फ्लावर को किसी भी तरह से कट लगा के, ठीक है, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना कर सकें, कहीं से भी किसी भी प्लेन से आप कट लगा लें और दो इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड ना हो, तो वो एसिमेट्रिकल होगा। मतलब सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में डिफरेंस यही है ना, सिमेट्रिकल में उसने आपको डेफिनेशन बता दी कि सिमेट्रिकल वो है जिसमें आप कट लगा के उसको दो इक्वल हाफ से डिवाइड करें और वो कट एक हो सकता है या एक से ज्यादा प्लेन्स में हो सकता है। उसी एग्जाम मतलब उसकी आपके पास टाइप आ गई एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। नेक्स्ट आपके पास है एसिमेट्रिकल, ठीक है, ये सिमेट्रिकल की टाइप नहीं होगी, ये सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल का डिफरेंस होगा कि एसिमेट्रिकल में आप फ्लावर को किसी भी प्लेन से कट कर लें वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता। इसकी एग्जांपल है आपके पास ओपेंशिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट्स जनरल डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ फ्लावर। तो जनरल डिस्क्रिप्टिव टर्म्स ऑफ फ्लावर अगर हम देखें तो ब्रैक्टिएट, जिसमें ब्रैकेट प्रेजेंट होता है उसको हम ब्रैक्टिएट कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजीज ही आपके आगे चल के जो है बहुत काम आनी है। आपने टर्मिनोलॉजीज अच्छी तरह से क्लियर कर लेनी है और याद रखनी है। ब्रैक्टिएट जो है ये वो फ्लावर होगा जिसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आपके पास है ई ब्रैक्टिएट जिसमें ब्रैक्ट एब्सेंट होगा। नेक्स्ट है आपके पास पेडिसिलेट जिसमें पेडिसल प्रेजेंट होगा, ठीक है, और सिसाइल जिसमें पेडिसल एब्सेंट होगा और फ्लावर जो है वो डायरेक्टली अटैच होगा शूट के साथ। और कंप्लीट जिसमें कंप्लीट फ्लावर जो है वो फ्लावर होगा जिसमें कैलक्स और क्रोला दोनों प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है आपके पास इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में क्या होगा, इधर कैलक्स या फिर क्रोला जो है वो या फिर दोनों एब्सेंट होंगे। और इस तरह के फ्लावर को जो है ना हम क्या कहते हैं, मोनो कैलमाइडियस, ठीक है। और वो कहता है कि इफ वन ऑफ द कैलक्स और क्रोला इज एब्सेंट इट मे बी एपिटेलस और एसिपेलस, ठीक है। अगर तो दोनों एब्सेंट हैं, अगर मतलब एक, ठीक है, यानी कि कैलक्स और क्रोला में से कोई एक या फिर दोनों एब्सेंट हैं तो इस तरह के फ्लावर को हम कहते हैं मोनो
कैलमाइडियस, ठीक है। और वो कहता है कि इफ वन ऑफ द कैलक्स और कोरोला इज एब्सेंट, अगर जस्ट वन एब्सेंट है तो फिर हम कहते हैं एपिटेलस या फिर एसिपेलस। और वो कहता है कि अगर दोनों एब्सेंट हैं तो फिर हम कहते हैं एक कैलमाइडियस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट फ्लावर होता है एक हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल फ्लावर, इस कॉल्ड परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट फ्लावर वो होगा स्टूडेंट्स, यानी कि जो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर जिसके अंदर क्या होता है कि स्टेमन भी मौजूद हो और कार्पल भी मौजूद हो, यानी कि मेल आर्गन भी मौजूद हो और फीमेल आर्गन भी मौजूद हो। जैसे हमने बिल्कुल स्टार्ट में डायग्राम देखी थी, तो फर्स्ट डायग्राम जो है उसमें आपको मेल पार्ट भी नजर आ रहा था और फीमेल पार्ट भी एक ही फ्लावर के अंदर, ठीक है। तो वो जो फ्लावर था वो आपके पास हर्माफ्रोडाइट फ्लावर था और उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्ट फ्लावर। नेक्स्ट है आपके पास इम्परफेक्ट फ्लावर। इम्परफेक्ट फ्लावर जो है स्टूडेंट्स ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, यानी कि जिसमें या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या कार्पल प्रेजेंट होगा। और अगर सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट होगा तो उससे हम कहेंगे, उस फ्लावर को कहेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। और अगर जस्ट उसके अंदर कार्पल प्रेजेंट होगा तो इस तरह के फ्लावर को हम कहेंगे पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज रह गई थी उन्हीं को देखेंगे। मोनोशियस। मोनोशियस वो होगा स्टूडेंट्स कि आपके पास एक ही प्लांट है, उसके ऊपर फ्लावर्स लगे हुए हैं, कुछ फ्लावर्स जो है वो स्टेमिनेट है और कुछ पिस्टिलेट है, ठीक है। मतलब कुछ फ्लावर्स के अंदर स्टेमन मौजूद है और जो है क्या है कि कार्पल एब्सेंट, और कुछ में कार्पल मौजूद है, स्टेमन एब्सेंट है। इस तरह के प्लांट को हम कहते हैं मोनोशियस प्लांट। इसकी एग्जांपल आपके पास है कैस्टर ऑयल प्लांट। नेक्स्ट है आपके पास स्टूडेंट्स डायोशियस प्लांट। डायोशियस प्लांट में क्या होता है कि स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर दोनों अलग अलग पौधों पे लगते हैं। इसकी एग्जांपल आपके पास है डेट पाम। मतलब कि एक प्लांट जो है उस पे जस्ट मेल फ्लावर लगेगा और उसी का दूसरा जो है फीमेल प्लांट होगा जिसपे जस्ट फीमेल फ्लावर मतलब ऑर्गन वाले जो है फ्लावर लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट्स पॉलीगैमस। पॉलीगैमस में क्या होता है कि अगर आपके पास जो प्लांट है उसमें क्या है कि उसके फ्लावर जो है वो हर्माफ्रोडाइट है, यानी कि परफेक्ट फ्लावर है, उस फ्लावर में स्टेमिनेट और पिस्टिलेट दोनों मौजूद हैं, तो तब हम उसे क्या कहेंगे, पॉलीगैमस। इसकी एग्जांपल आपके पास है मैंगो। उसके बाद है न्यूटर। न्यूटर में क्या होता है कि अगर फ्लावर में स्टेमन्स और कार्पल्स दोनों एब्सेंट हैं, यानी कि स्टेमिनेट और पिस्टिलेट दोनों एब्सेंट है, तो इस तरह के प्लांट को हम क्या कहेंगे, न्यूटर प्लांट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास थैलेमस। थैलेमस क्या है कि जो टर्मिनल स्वोलन पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक है, हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था, अभी जब हम मॉडिफाइड शूट को डिस्कस कर रहे थे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो फ्लावर का टर्मिनल हम कहते हैं एंड, ठीक है। जो टर्मिनल उभरा हुआ हिस्सा होता है, स्वोलन पार्ट होता है फ्लावर का, जिसके ऊपर क्या लगा होता है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स, कार्पल, उसकी चारों जो है वो पार्ट्स लगे होते हैं, उससे हम कहते हैं थैलेमस, ठीक है। उभरा हुआ सा मोटा मोटा सा गोल गोल सा ये पार्ट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है, ये शॉर्ट होता है मोस्टली, ठीक है। समटाइम्स वेरी लॉन्ग होता है, अभी हमने डिस्कस किया जैसे पहले। और इसके अंदर डिस्टिंक्ट नोड और इंटर नोड होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। हमने ये भी पढ़ा था कि इसके जो अंदर इंटर नोड समटाइम बहुत लार्ज हो जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं स्टूडेंट्स कि अगर इसके इंटर नोड जो है वो बिटवीन कैलेक्स और कोरोला मौजूद है, अगर इंटर नोड कैलेक्स और कोरोला के दरमियान मौजूद है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, एंथोफोर है, ठीक है। इस तरह का थैलेमस क्या होगा, एंथोफोर होगा। और अगर इंटर नोड जो है वो कोरोला और एंड्रोशियम के दरमियान मौजूद है तो हम कहेंगे ये एंड्रोफोर है। और अगर इंटर नोड्स एंड्रोशियम और गाइनोशियम के दरमियान मौजूद है तो फिर हम कहेंगे कि ये गाइनोफोर है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स ऑन द थैलेमस, कि कैसे जो है फ्लोरल लीव्स थैलेमस के ऊपर लगे होते हैं या इंसर्ट हुए होते हैं। तो थैलेमस जो है स्टूडेंट उसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं और डिफरेंट फ्लावर्स हैव 3 टाइप्स ऑफ इंसर्शन। हमारे पास जो है थैलेमस के ऊपर फ्लोरल लीव की इंसर्शन के बेस पे हमने क्या है कि 3 टाइप्स में उसको डिवाइड कर लिया थैलेमस को। तो सबसे पहले हमारे पास है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस जो है स्टूडेंट्स
इसमें क्या होता है कि थैलेमस जो है वो कन्वेक्स होता है और कोनिकल इन शेप होता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो आपके पास ओवरी है, आसान लफ्जों में मैं आपको समझाती हूँ, गाइनोशियम यानी कि ओवरी होगी आपके पास फीमेल पार्ट। जो इसके अंदर ओवरी है वो क्या होती है, टॉप पे लगती है, ठीक है। बाकी जो जितने भी पार्ट हैं तीनों वो उससे नीचे होंगे, ठीक है, उसके साइड पे होंगे और उससे नीचे होंगे। ओवरी सुपीरियर होगी और जितने भी अदर पार्ट्स हैं वो इंफीरियर होंगे। इसकी एग्जांपल आपके पास है ब्रासिका और पोपी, ठीक है। एक दफा समझ लें कि ओवरी जो है वो सुपीरियर होगी यानी कि गाइनोशियम जो है वो सुपीरियर होगा, बाकी की जो तीनों पार्ट्स हैं फ्लावर के वो उसके साइड्स पे लगेंगे और वो उससे नीचे होंगे, इंफीरियर होंगे। नेक्स्ट है आपके पास पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में क्या होता है कि थैलेमस जो है वो फ्लैटेंड या डिस्क इन शेप होता है और गाइनोशियम जो है वो उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ द डिस्क। लेकिन जो स्टेमन, पेटल, सेपल्स हैं वो अटैच होते हैं उसके ऊपर, ठीक है, एक रिंग की फॉर्म में। और वो कहता है कि इन सम केसेस द गाइनोशियम बिकम्स मोर और लेस कप लाइक ड्यू टू अपवर्ड ग्रोथ ऑफ इट्स मार्जिन। कुछ केसेस में क्या होता है कि गाइनोशियम जो है वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। वो कहता है कि फिर क्या होता है कि नाउ कार्पल डिवेल्प ऑन द बॉटम ऑफ कप। फिर क्या होता है कि कार्पल जो है वो कप के नीचे वाली साइड पे होता है। और इस तरह के केसेस में क्या होता है कि गाइनोशियम सुपीरियर होता है और अदर जो पार्ट्स होते हैं वो इंफीरियर होते हैं। इसी एग्जांपल आपके पास है स्पाइरिया। नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट्स एपिगाइनस। एपिगाइनस को आप हाइपोगाइनस के उल्ट कर लें कि जो आपके पास ओवरी है वो क्या हो जाएगी, अब इंफीरियर हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा कि जो सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, यानी कि जो आपके पास थैलेमस है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, वो अपवर्ड ग्रो कर जाएगा और ओवरी जो है वो नीचे होगी और जो अदर पार्ट्स हैं वो भी ओवरी से ऊपर होंगे। अब ओवरी जो है वो इंफीरियर है यानी कि गाइनोशियम जो है वो इंफीरियर है और अदर पार्ट्स जो है वो सुपीरियर है। इसकी एग्जांपल है आपके पास एप्पल, पियर, ठीक है। उसके बाद है आपके पास स्टूडेंट्स नेक्टरीज। नेक्टरीज क्या होता है कि फ्लावर जो है वो क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ आउटग्रोथ बनती हैं जो कि फ्लैशी या फिर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं, सॉरी सेक्रीशंस बनाती हैं, स्ट्रक्चर नहीं सेक्रीशंस बनाती हैं, फ्लूइड बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं नेक्टर, ठीक है, जो कि ग्लैंड्स होते हैं कुछ जो कि नेक्टर लाइक सेक्रीशन बनाते हैं। तो इसी एग्जांपल आपके पास है सिट्रस, रोज, ठीक है, और इसी नेक्टर को जो है वो हनी बी कलेक्ट करती है। अब अगर हम जो है इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स ऑन थैलेमस, इसकी हम डायग्राम से इसको समझें तो वो कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस में आप देख सकते हैं कि ओवरी सुपीरियर है, बाकी अदर जो पार्ट्स हैं, ठीक है, वो उसके इंफीरियर है। पेरीगाइनस में क्या है कि ऑलमोस्ट जो है क्या है कि एक डिस्क लाइक उसने कप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है, और अदर पार्ट्स जो हैं वो सेंटर में आ गए हैं और जो ओवरी है वो इंफीरियर हो गई है। एपिगाइनस में क्या है, आप देखें जो आपके पास थैलेमस था वो उसकी जो ग्रोथ है वो अपवर्ड हो गई है और जो गाइनोशियम के अलावा जो अदर थ्री पार्ट्स हैं वो ओवरी से अबव लगे हुए हैं, ठीक है, अबव द ओवरी लगे हुए हैं ऊपर की तरफ, और ओवरी जो है वो इंफीरियर है। तो ये क्या हो गया, एपिगाइनस हो गया। तो ये हमारे पास क्या था, फ्लोरल लीव्स इंसर्शन ऑन थैलेमस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।